हाँ तो चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में, है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में हम लोगों ने देखा था, है ना। आज उसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं जो हम लोग आपका बीसीसी के बारे में देखे थे, सिंपल क्यूबिक के बारे में कुछ पॉइंट्स देखे थे, वही सब इसमें भी देखेंगे हम लोग। क्या है रिलेशन, इसके साइड्स में क्या है रिलेशन, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, ये सभी चीजें आज हम लोग स्पेशल पॉइंट्स में देखेंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यही होता है बच्चा, और यहाँ पे 3 होता है, बीच में होता है। इस तरह से आपको रहेगा। इस तरह से रहता है आपका। कल बताए थे कि ये फर्स्ट लेयर हो जाएगा बच्चा, ये सेकेंड लेयर होता है, और ये थर्ड लेयर होता है। और ये इसी के जैसा, अगर ए टाइप है ये, तो ये बी टाइप और ये भी ए टाइप एक जैसा होता है, इसीलिए उसको अगर और नीचे होगा तो फिर नीचे में आ जाएगा बी टाइप का, है ना, जो हम लोग कल अच्छे से देख लिए थे। आइए कुछ बात इसके बारे में जानते हैं। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं बच्चे। चूंकि इसका जो पैकिंग है वो ए बी फिर ए बी फिर ए बी टाइप का है, तो इसे कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। एक बात आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए बच्चा। तो ए बी टाइप हमने आपको बीसीसी में भी बताया था, वो भी ए बी टाइप होता है, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग ए बी टाइप का। अगर आपको याद हो तो, अगर आपको कुछ पढ़े होंगे तो बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग को भी मैंने ए बी टाइप पढ़ा था। तो कहें सर जब ए बी टाइप ये भी है, ए बी टाइप ये भी है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर हम किसको मानेंगे? हेक्सागोनल एचसीपी को मानेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को ए बी मानेंगे, कि बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग को ए बी मानेंगे? तो मैं क्लियर कर देता हूं बच्चा, बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग एनसीईआरटी में नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन वो ए बी टाइप का देगा तो आपको समझना है कि वो हेक्सागोनल ही होगा, क्योंकि बीसीसी आपको बॉडी सेंटर्ड एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में सिर्फ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, और उसको ए बी एनसीईआरटी ने लिखा है। तो अगर क्वेश्चन ए बी टाइप पूछेगा, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में कि ए बी टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज पैकिंग इज ए बी टाइप, तो आपको बीसीसी नहीं मारना, आपको हेक्सागोनल मारना है, समझ गए? क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में नहीं। दूसरा बच्चा है ना, अब देखिए इसमें कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। मतलब मैंने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का एक यूनिट सेल, एक इकाई लेकर के मैंने ये बताया। तो कितना इसमें टोटल का टोटल, इसके अंदर टोटल कई वो एटम्स होगा, या पार्टिकल्स सबसे अच्छा कर दीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि एटम्स नहीं वो कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट से कितना होगा? तो जरा देखिए, जोड़ करके जरा कैलकुलेट करिए तो जरा कितना होगा। जरा जोड़िए कितना होगा इसमें। हाँ, और एक है वो और होता है बच्चा, यहाँ बीच में एक और होता है, आप देख रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे होता है क्लोज पैकिंग। ये ऐसे था बच्चा, अगर कुछ आपको याद हुआ होगा तो ऐसे रहता है,
इसके एकदम आपका जो वॉइड होता है उसमें आपका जुड़ा रहता है। ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये इस टाइप का रहता है, तो इस टाइप का बना रहता है। तो एक बीच में भी रहता है हेक्सागोनल में। तो ये वाला दोनों टच किए हुए रहता है बच्चा। मैं यहाँ पे टच नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बता दिया कि ये वाला और ये वाला दोनों टच करेगा एक दूसरे को। ये वाला एक दूसरे को टच करेगा। ये वाला देखिए ना, एक दूसरे को टच कर रहा है। ये वाला एक दूसरे को टच कर रहा है, लेकिन मैंने छोटा बना दिया कि थोड़ा सा आपको देखने में आसानी है ना, देखने में आसानी। तो इस टाइप का, तो बीच में भी एक एक है। तो जोड़िए, अब जोड़ते हैं कितना टोटल कितना आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। अच्छा, ये तीन गो पूरा जो यूनिट सेल है उसके अंदर ये तीनों है। तो ये पूरा 3 गो है, तो इसके अंदर 3 गो, तो ये पूरा हो जाएगा। इसमें कोई बंटवारा नहीं, क्योंकि ये अंदर में है, ये किसी बाहर वाला से शेयर साझा नहीं कर रहा। तो ये टोटल का टोटल 3 इसी का होगा, इसी का। अब देखिए 2 गो है जो फेस पर है, सतह पर है, आप देख रहे हैं, ये हेक्सागोनल है। तो एक वो नीचे में है और एक ऊपर में है। तो बताइए नीचे वाला के लिए कितना होगा इसका कंट्रीब्यूशन इस सेल में। तो नीचे से लगाएंगे तो नीचे वाला पूरा आइटम से ढक जाएगा, मतलब ये वाला जो होगा 2 को सेल में, 2 यूनिट सेल में बटेगा। तो जो फेस वाला होता है, मैंने बताया था भी, अगर याद हो यूनिट सेल में, कि अगर कोई पार्टिकल फेस पर हो तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आधा होता है। तो 2 गो है फेस पर, तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा आधा आधा, आधा इसका आधा इसका। तो ऐसे करिए कि 2 गो है, दोनों को आधा से गुना कर दीजिए। अब प्लस में, अब देखिए कॉर्नर पर 1 2 3 4 5 6, कोने पर 6 गो है और नीचे में कोने पर 6 गो है, तो टोटल हो गया 12 गो। तो आपका यही सर, कोना पर वाला के कितना होता है, कितना होता है इसका कंट्रीब्यूशन। तो आप याद रखिए, क्यूब वाला में मैंने बताया था कोना पर वाला के 1/8 होता है, लेकिन हेक्सागोनल में, वो क्यूब में बताया था, लेकिन ये हेक्सागोनल में कोना पर वाला का 1/6 होता है हिस्सा। इस यूनिट सेल का, इस आइटम का 1/6 भाग अंदर होगा, 1/6 भाग अंदर होगा। तो जोड़ लीजिए अब कितना होगा। तो ये 3 और प्लस में 2 से 2 कट गया 1, और प्लस हो जाएगा 6 दूना ही 12, तो प्लस में 2, टोटल हो जाएगा 6 आइटम या 6 पार्टिकल। तो इसमें टोटल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया आपका 6। तीसरा देखिए बच्चा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, संकुलन संख्या, या सॉरी संकुल संख्या। इसकी संकुल संख्या कैसे निकालते हैं कि कितना टच कर रहा है एक दूसरे को। तो वो कैसे पता करेंगे सर, इसका होता है टोटल 3 गो ऊपर 3 गो नीचे 6 गो, 6 दूनी 12, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 बच्चे। 12 आइटम से एक पार्टिकल 12 गो से टच किए हुए रहता है। आपको वहीं सर ये कैसे पता चलेगा हमको कि 12 गो टच किए हुए रहता है। तो आइए मैं बताता हूं। इस पार्टिकल को लीजिए, चलिए ये लिख लिए। अब मैं समझाता हूं, आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको समझाता हूं कि कैसे 12 आता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब 12 गो से कैसे ये टच किए हुए रहता है। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। देखिए कैसे, कैसे 12 रहता है वो मैं आपको टच करके बताता हूं। देखिए ये हेक्सागोनल ऊपर वाला है या नीचे वाला मान लीजिए। अब देखिए ये तीनों कहां रखा हुआ है बच्चा, ये तीनों कहां रखा हुआ।
ये इसके वॉइड में रखा हुआ, कौन सा वॉइड में, ये वाला वॉइड में, ये वाला नीचे की ओर है, नीचे की ओर जो ट्रायंगुलर बन रहा है वॉइड बच्चा, उसके ऊपर रखा हुआ है। तो एक रखा हुआ है आपका यहाँ पर, और एक रखा हुआ बच्चा यहाँ पर, और एक रखा हुआ बच्चा यहाँ पर। गौर से देखिए। अब ये बीच वाला को देखिए, ये बीच वाला जो ब्लैक वाला है, ये वाला जो ब्लैक वाला, ये वाला जो देख रहे हैं, यही तो है ये वाला, ये जो पार्टिकल है ये वाला। तो ये वाला कितने पार्टिकल से टच किए हुए हैं? तो अपने सतह में, पहले यही सतह में, यही छोरों में देखिए कितने से टच कर रहा है। तो देखिए तो ये वाला किससे टच कर रहा है बच्चा? एक तो आपका देखिए 6 को से टच कर रहा है, एगो इससे, एगो इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे। ये वाला जो आप कर रहे हैं, ये ब्लैक वाला, ये वाला मैं इसको ब्लू कर देता हूं, मतलब ये वाला सतह। तो ये वाला 6 को से अपने सतह में टच कर रहा है, मतलब 6 पार्टिकल्स इन सेम प्लेन या लेयर भी कह सकते हो, सेम लेयर में 6 को टच कर रहा है, 6 पार्टिकल इन सेम प्लेन। दूसरा बच्चा, अब इसके ऊपर 3 गो है, देखो ये वाला, इस पार्टिकल्स के ऊपर जो ब्लू से मैंने बनाया उसके ऊपर ये 3 गो गेंद है। अब कहिए कि नहीं सर, तो आप जो रखाएगा तो ये उससे टच अब नहीं करेगा, ये पार्टिकल जब आगे रखाएगा यहाँ पर तो ये वाला टच अगला समय करेगा, सिर्फ यही तीनों से करेगा। तो जो अपने सतह के ऊपर, अपने लेयर के जो ऊपर है वो 3 गो से टच करेगा। तो 3 पार्टिकल्स above द प्लेन या above द लेयर। तो अब कहिए कि सर ठीक है, अपने प्लेन में ही 1 2 3 4 5 6 गो से टच कर रहा, अपने ऊपर 3 गो से। तो अब जब इसके नीचे रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि यहीं पर खत्म हो गया, नहीं जी, ऐसा बहुत सारा लेयर है, 1 लाख लेयर है, ये तो 3 गो महीना, ऐसा 1 लाख लेयर है जब क्रिस्टल बनता है। तो इसके नीचे अब कौन आएगा? ए आया है, बी आया, अब ए है तो इसके नीचे बी आएगा, मतलब बी आएगा, मतलब इसके नीचे 3 गो और बनेगा। तो ए वाला जो पार्टिकल्स है कितने से टच करेगा? नीचे में 3 और से, तो 3 पार्टिकल्स, तीसरा हो जाएगा 3 पार्टिकल्स बिलो द प्लेन या बिलो द लेयर। देख रहे हैं बढ़िया से, ये वाला ऊपर में 3 गो से टच कर रहा है, और किसी से, और अगर मान लीजिए ये वाला कहीं यहाँ पे रखिएगा तो ये वाला अगला वाला से नहीं, ये वाला जब मान लीजिए कहीं यहाँ पे रखिएगा तो ये वाला टच नहीं करेगा उससे। तो ऊपर में 3 से और नीचे में 3 से, तो टोटल देखिए कई गो से टच कर रहा है, 6 3 9 और 3 12, टोटल 12 से टच कर रहा है बच्चों। तो जब 12 से टच कर रहा है तो इसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12, जो हम लोगों ने देखा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स देख लिए। आइए चौथा देखते हैं बच्चा, चौथा पॉइंट, जरा चौथा देखते हैं। डेंसिटी मैंने क्या बताया है? Z इंटू एम बटा ए क्यूब इंटू NA। m हो जाएगा मोलर मास और z हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंगल यूनिट सेल। तो इसका z है नंबर ऑफ पार्टिकल, कितना भी आया है बच्चा? 6 गो, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6 को आया है, तो z बराबर 6 रखिए। जो पार्टिकल्स यहाँ दिया हुआ रहेगा उसका मोलर मास, और इसका जो लेंथ है वो रख दीजिएगा, है ना, यूनिट सेल का जो लेंथ है वो रख दीजिएगा, है ना, या इसका ये कहिए, इसका ये क्यूब, ध्यान दीजिए, ये वॉल्यूम यहाँ लिख दीजिए, इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम तो हेक्सागोनल का वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल, अब कहो नहीं सर ए क्यूब क्यों नहीं? तो ए क्यूब आयतन होता है बच्चा क्यूब का, ये है हेक्सागोनल, तो इसका आयतन ए क्यूब नहीं होगा, इसका आयतन होगा
कैसे, मैं आगे बताता हूँ इसका आयतन कैसे निकलेगा, इसका आयतन कैसे निकलेगा। एक क्यूब से नहीं निकलता है, एक क्यूब भुजा क्यूब किसका आयतन होता है बच्चा, सिर्फ क्यूब का होता है, ये तो हेक्सागोनल है, तो इसका आयतन एक क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल, हेक्सागन जैसे भी निकाला जाए, कैसे निकाला जाएगा आइए मैं बताता हूं कैसे इसका वॉल्यूम निकाला जाएगा। तो चौथा पॉइंट समझ गए। है ना, चौथा पॉइंट हम लोग समझ गए, डेंसिटी जेड इंटू एम बटा वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल। आइए पांचवा पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, पांचवा पॉइंट, रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड आर, ए बी सी एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड आर। जरा ध्यान से समझिए बच्चा, ए कौन है हेक्सागोनल में, याद रखिए मैंने बताया था ये वाला ए, ये वाला बी, और ये जो पूरा लेंथ होगा वो आपका सी कहलाएगा, क्योंकि हेक्सागोनल का आप पता है कि हेक्सागोनल यूनिट सेल का जो ब्रेवाइस लैटिस 14 पढ़े थे, जो लैटिस पढ़े थे हम लोग, 7 लैटिस पढ़े थे, लैटिस स्ट्रक्चर जो 7 पढ़े थे उसमें एक हेक्सागोनल था। इसमें क्या था कि ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, और इसमें क्या था, ए वाला जो एंगल था ए और बी के जो गामा था वो 120 डिग्री था बच्चा, अगर याद हो तो। हेक्सागोनल में अगर मैंने आपको बताया 7 लैटिस स्ट्रक्चर उसमें, तो इस केस में भी वही होगा, ए वाला भुजा, ए वाला जो भुजा है और ए वाला भुजा दोनों बराबर होगा, ए वाला भुजा, तो ए बराबर बी बराबर ये 2r के बराबर होगा। कहिए सर आर, अरे यार क्या इसका त्रिज्या जी, इसका त्रिज्या, ये जो कण यहां रहेगा उसकी त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, तो त्रिज्या का दुगना होगा। कैसे होगा आइए मैं समझाता हूं फिर से। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं वो नीचे वाला बना के आपको दिखाता हूं कैसे वो आर होता है। ऐसे ही है ये वाला। अब बताइए, यह पार्ट, ये केंद्र है, ये भी सेंटर है, सबका सेंटर से मिलाया जाता है बच्चा, तो सबका सेंटर से मिलाया गया, तो जब सेंटर से यहां मिलाया गया है तो सेंटर से इसका परिधि इधर आर, और इसके परिधि से इसका सेंटर ये वाला आर, तो यह जो भुजा की लंबाई होगा इस षटकोण का, ये जो षटकोण के भुजा की लंबाई होगा वो किसके बराबर, 2r के बराबर, तो a बराबर 2r, और ये कहिए चाहे b कहिए, समझ रहे हैं, तो a और b, ये भी तो 2ar होगा, ये वाला r, ये वाला r, तो a और b दोनों बराबर होगा, वो 2r के बराबर होगा, वो 2r के बराबर होगा। जरा सा गौर से समझिए, 2r के बराबर होगा, और यहां केंद्र होगा, तो अब कहिए c कितना होगा सर, इसका c कितना होगा, नहीं तो आप एक चीज इसमें याद रखिए, यह जो षटकोण है इसका क्षेत्रफल निकालिए, षटकोण का क्षेत्रफल। अब इतना आ गया, पहले षटकोण का क्षेत्रफल, ऐसे ये सब एनसीईआरटी में नहीं है बच्चा, मैं निकाल के डायरेक्ट लिख दिया जाता है, मैं आपको यहाँ सब चीज निकाल के बता रहा हूं, देख लीजिए। ये षटकोण, ये षटकोण देखिए बच्चा, यहाँ ये षटकोण है, ठीक है, यहां पार्टिकल है और यहां केंद्र है। आप केंद्र से 6 कॉर्नर को मिला दीजिए,
इसका वाला, इस केंद्र से मिला दीजिए छेवों को। जब छेवों को मिला देते हैं बच्चा, तो यहां पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 वो यहां समबाहु त्रिभुज बनता है। समबाहु त्रिभुज, टोटल का टोटल यहां समबाहु त्रिभुज है बच्चा, जरा गौर से समझिए। ये टोटल का टोटल समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। इससे ये भी टच कर रहा, तो ये वाला ए, तो ये वाला भी ए वाला भी ए वाला भी ए वाला भी ए वाला भी समझे। ये वाला ए अगर नहीं भी है तो चलिए छोड़ दीजिए, अगर नहीं भी होगा तो चेक कर लेते हैं। अगर देख लीजिए ना कि है बराबर कि नहीं, ये वाला बराबर है कि नहीं, तो चलिए मैं मान लेता हूं कि मेरे को ध्यान में नहीं है, समबाहु बनेगा। आप चेक कर लीजिए जरा, चेक कर लीजिए। यहां से मिलाइए ये वाला, ये वाला देखिए ये दोनों टच कर रहा है, तो ये भी आर, तो ये भी आर, ये भी 2r है, तो इसकी लंबाई भी 2r हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आपका। तो अब अगर इसका क्षेत्रफल कहे पूरा का, ये पूरे षटकोण का क्षेत्रफल अगर आपसे कोई निकालने के लिए कहे, अगर पूरे इस षटकोण का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ हेक्सागोन, एरिया ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन। तो अब जरा गौर से समझिए, अब जरा गौर से समझिए। तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या हो जाएगा, 6 इंटू, क्योंकि 6 वो त्रिभुज है और 6 वो त्रिभुज का एरिया समान होगा, तो एक त्रिभुज का एरिया निकाल करके 6 से गुना कर देंगे, तो इस पूरे जो नीचे वाला का एरिया, बस इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल और आयतन में अंतर है, आयतन का मतलब कितना जगह छेद रहा 3 डायमेंशनल में, लेकिन क्षेत्रफल ये इतना ही हो जाएगा। तो 6 गुने एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लीजिए, फटाक से लिखिए। है ना, तो आप देख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, कोई एक का निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए इसका निकालना चाहते हैं, तो ये ए बी सी का ट्रायंगल का एरिया निकाल। ट्रायंगल कैसा है, समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने साइड के स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड के स्क्वायर। ध्यान दो जरा, 6√3, 6 हो गया, टोटल 6 ट्रायंगल है, और एगो का ट्रायंगल निकाल लिए तो √3/4 समबाहु त्रिभुज है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड के स्क्वायर, तो साइड के स्क्वायर हो गया। ये पूरा का पूरा काट दीजिए, तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या, 3√3 a²/2। इस सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल निकल गया। तो a बराबर भी 2r, ये वाला जो लंबाई है, मतलब ये वाला लंबाई भी 2r, ये वाला 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 भी। अब इसकी पूरी जो लंबाई है, अब ये वाला c, a और b मालूम हो गया, अब c कितना, तो फटाक से लिखिए और मैं c का बताता हूं। लिख लिए, चलिए मिटा देते हैं। अब C का देखिए बच्चा, इस C का हम निकाल के तो बता देंगे, लेकिन ये C का जो लंबाई है,
ये थोड़ा सा आपको cos थीटा लगा करके इसमें निकालना पड़ता, तो इतना हम लोगों का नहीं देखना, कहीं नहीं, ना आईआईटी में, ना एडवांस में, ना मेंस में, कहीं आपको निकालने के लिए नहीं पूछेगा। तो खाली आप ध्यान रखिए, मैं सी का लेंथ बता देता हूं। सी का लेंथ होता है 2√2/3a। ए मतलब ए वाला भुजा की लंबाई, ये मतलब 2r जो भी करिएगा, ये सी आ गया, ये वाला लंबाई। तो ए वाला आ गया आपका 2√2/3a। आपका ए का लंबाई आ ही गया, बी का लंबाई आइए गया, इसका एरिया आइए गया। अब इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का आप वॉल्यूम निकाल दीजिए। तो वॉल्यूम आयतन निकालिए, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन, तो बताइए जरा, हेक्सागोन का क्या होता है वॉल्यूम, आपको पता है क्या होता है, बताइए जरा। है बताइए जरा, ये सिंपल सारे नहीं निकाले हैं, क्या होता है ये वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल, ये जो आधार बन रहा है, चाहे दोनों तो आधार सेम ही है, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, ये कितना ऊंचा है, उससे इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बताइए, एरिया हम लोग निकाल करके लाए हैं, है ना। हाइट तो आपको मालूम हो गया, 2√2/3a, ये हो गया आपका आधार। अभी हाइट निकल, सॉरी अभी एरिया निकाल करके लाए, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो क्या आया था बच्चा, 3√3/2 इंटू a²। ध्यान दीजिए जरा, 3√3/4, अरे 6 इंटू √3/4 इंटू a², यही था, तो काट दिए थे 3 और ये 2, 3√3/2। अब इसको सोल्व करिए, 2 से 2 कट गया, दिख रहा है ना पूरा, देख लीजिए। ओ ये वाला नहीं दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है, नीचे लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3√3/2 इंटू a² इंटू हाइट, हाइट कितना है बच्चा, 2/a, ये हो गया, दिख रहा है ना। हाँ तो चलिए काट करके देखिए, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया। अब बचा कितना, ये 3 बचा और यहां √2 बचा और a³ हो गया, तो 3√3a³, ये निकल गया आपका इस पूरे का आयतन, इस पूरे का। अब a के जगह पर 2r रखना है तो रख दीजिए, क्योंकि a बराबर 2r, तो a के जगह पर जब 2r रखिएगा तो 3√3/2r के होल क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया ही 24, तो हो जाएगा 24√3r³। तो बताइए हेक्सागोनल का आयतन हो गया 24√3r³। आपको ऐसा ये सब काहे निकाल रहे हैं, मैं इसलिए निकाल रहा हूं बच्चा कि आपका पैकिंग एफिशिएंसी से तुरंत आराम से निकल जाएगा, क्योंकि मैंने आयतन निकाल दिया वॉल्यूम का, हेक्सागोन का, सॉरी इस पूरे हेक्सागन का आयतन आ गया ये वाला 24√3r³। अब छठा में जब हम पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे तो देखिए आसानी से निकल जाएगा। तो आइए छठा देखते, लिख लो, उसके बाद छठा हम लोग देखते हैं बच्चा पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। है ना, पैकिंग एफिशिएंसी छठा में।
पैकिंग एफिशिएंसी पीई। कैसे निकालते हैं बच्चा पैकिंग एफिशिएंसी? आपको पता है ना कि पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, जो जितना इसमें कण है उन सभी का वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल एक का, तो कि n से गुना करिए दिए, जैगो होगा एगो का निकाल के जैगो होगा उतना से गुना कर देंगे, और नीचे में टोटल वॉल्यूम मतलब इस पूरे जो हेक्सागन है उसका वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम और इंटू 100%, इंटू 100%। एन क्या है? इन नंबर ऑफ पार्टिकल, इस सेल यूनिट सेल के अंदर टोटल कई पार्टिकल है, कितना पार्टिकल है, तो आपको पता ही है, अभी निकाल के बताएं नंबर ऑफ पार्टिकल कई गो आ रहा था बच्चा, 2 3 3 1 4 और 4 2 6 गो आ रहा था, तो n बराबर 6। और चूंकि एक का आयतन वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कैसा होता है? गोला, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। एगो का 4/3, गोला का आयतन होता है 4/3, या टोटल 6 गोला है, मतलब 6 पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का ऊपर में होता है पैकिंग एफिशिएंसी, ऐसे निकाला जाता है, ऊपर में कणों का आयतन बटा टोटल आयतन। तो कणों का आयतन, तो कई कण है? 6 गो, तो 6 गो का आयतन, तो मैं चूंकि 6 गो का समान है, कण जो है सभी का सभी एक ही टाइप का, एक ही सेम साइज का होता है, तो एगो का निकाल के जैगो उतना से गुना कर दिए, और टोटल वॉल्यूम, अभी तो हेक्सागोनल का टोटल वॉल्यूम निकाले हैं कितना? 24√3 आर क्यूब गुने 100%। दिख रहा है बच्चा? ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना? ये आर क्यूब है, ये आर क्यूब है बच्चा, ये वाला आर क्यूब है ना, आर क्यूब। मैं इधर साइड में लिख देता हूं अगर नहीं दिख रहा है तो, है ना? तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। एगो का 4/3 पाई आर क्यूब। अरे आर क्या होता है? त्रिज्या, इस गोले का जो त्रिज्या, जितना त्रिज्या है ना, गोले का जो त्रिज्या होता है। टोटल आयतन अभी निकाल दिए हैं, 24√3 आर क्यूब आया है। बताइए, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, 6 से काट दीजिए, 6 चौका 24, और 4 से 4 कट गया, 3 नीचे आ गया, इंटू 100%। तो ये कितना बचेगा बता? पाई इंटू 100% अब बचा 3√3, 3√3। जरा चेक करिए तो ठीक ठाक है ना? 24√3 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है जी। जरा देख लीजिए कितना आता है, कैलकुलेट करके देखिए, कैलकुलेट करके देखिए, तो ये होता है 3.14 पाई का मान गुने 100%, अब बटा 3 इंटू 1.72 है ना, 1.7, तो √3 का मान 1.72 गुना करिए, तो ऊपर में 314, 100 से गुना करिएगा तो ये दशमलव, जो 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद तो हट जाएगा। अब बटा इसको, तो 3 दूनी 6, 7 21 और 3 2 5। ठीक ठाक आ रहा है? चेक करिए जरा, हाँ। तो कैलकुलेट करिए कितना आता है बच्चा, भागा दे करके देखिए। हाँ, देख लीजिए, ठीक आ रहा है ना? लगता नहीं, मेरे को लग रहा है गड़बड़ है बच्चा, कहीं गड़बड़ हो रहा है। देखिए तो आप, आयतन 6 4/3 आयतन कितना था आपका? उसका बेस इंटू कितना था बच्चा? 2 इंटू √2/3a इंटू, ये तो था हाइट,
और बेस का जो हम लोग निकाले थे, बेस का जो एरिया निकाले थे तो निकाले थे वो 6 गुने √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल हो गया था, है ना, √3 से √3 कैंसिल हो गया था, और दो दूना ही 4 और द्वितीय ही 6, तो 3√2 था बच्चा, ये √3 नहीं था, √2 है ना, यही तो गड़बड़ हो रहा था, ये √2 है बच्चा, तो ये 1.44 है ना, 1.44 वही कर रहे हैं, √2 बचेगा, √3 नहीं, √2 बचेगा। आयतन में देख लीजिएगा नीचे √2 बचेगा बच्चा, अगर आयतन में निकाल करके बता देते हैं। अभी जब गुना भागा करिए तो लगभग ये आता है बच्चा 74%। कैसे मैं बता देता हूं वॉल्यूम कैसे आया 24√2, पता नहीं मैं ध्यान नहीं दिया वहां पे क्या लिखा गया था, √3 भूल से या √2 लिखा गया तो मैं चेक कर देता हूं, आपको एक बार फिर से उसको समझा देता। तो पैकिंग इफिशियंसी बच्चा आ गया इसका 74%, है ना, बिल्कुल 74% आएगा। कैसे 24√2 आता, मैं थोड़ा सा आपको वॉल्यूम बता देता हूं फिर से। अगर मान लीजिए वहां पे √3 लिखा गया होगा तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, चेक करिए तो बच्चा इसका वॉल्यूम हेक्सागोनल का वॉल्यूम क्या होता है बच्चा, बेस एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस का एरिया कितना आया था बच्चा, 6 गुने √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट कितना बताए थे बच्चा, बताए थे 2 √2/3a, ये हाइट होता है, ये c की लंबाई है बच्चा, ये c मैंने इतना बताया था। अब काट पीट करके चेक करिए जरा बच्चा, √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, 2 से कट गया 2 दूना 4 और 3 2 से कट गया 2 तिया 6, तो ये 3√2 और a क्यूब, a के जगह पर 2r रख दीजिए बच्चा, तो 3√2 गुने 2r का होल क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिया ही 24, तो हो जाएगा 24√2 r क्यूब, यहाँ a नहीं r कन्वर्ट कर दिए थे तो r क्यूब, तो 24√2 आएगा। हाँ ये √3 नहीं था बच्चा, √2। तो ये हम लोग देख लिए आपको पैकिंग एफिशिएंसी, तो टोटल वॉल्यूम हम लोग 24√2 r क्यूब रखेंगे नीचे में गुने 100%, कैलकुलेट करिएगा, और ये 6 गुने 4/3 पाई r क्यूब कैलकुलेट करिएगा 74% आ जाएगा। तो पैकिंग इफिशियंसी हेक्सागोनल का बच्चा आपको 74%। तो जितना पॉइंट लिखे हैं बच्चा सबको ध्यान में रखिएगा, सबका सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताइए कितना होता है हेक्सागोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें कितना पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है हेक्सागोनल में, बीसीसी में कितना होता है, सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, फिर अभी क्यूबिक पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, क्लोज पैकिंग क्यूबिक पढ़ाएंगे उसमें कितना होता है, वो सभी का सभी हम लोग चेक करेंगे अच्छे से, है ना। तो एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर से आपको समझा दूंगा अगर किसी को कोई दिक्कत है। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को देख करके, है ना, अच्छा लगे तो। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना।